तो इसमें अपन पढ़ते हैं। देखो कि अभी हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वो एंटर करती है, कहाँ से करती है, तो कैविटी वाले पार्ट से, यानी मेडुलरी कैविटी, उसमें भी कहाँ से करती है, तो शाफ्ट वाले पार्ट से, यानी शाफ्ट के अंदर ये क्या करती है भाई, एंटर होती है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं कि शाफ्ट के अंदर जब ये एंटर होती है तो हमने कहा एक छिद्र में से होते हुए जाती है, एक पोर में से होते हुए जाती है, और उसी पोर को हमने कहा कि फोरामन। अब न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस फोरामन से गुजरती है उस फोरामन को नाम दे दिया जाता है न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है भाई, यानी जहाँ जहाँ पे गई अपना जलवा दिखाया। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट आर्टरी बन के आई थी, जिस पोर से गुजरी, जिस फोरामन से एंटर किया, उसको भी नाम अपना दे दिया न्यूट्रिएंट फोरामन। ठीक है, तो देखो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो वो एंटर करती है शाफ्ट में से। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो। एनाटॉमी की क्लास अपनी कंटिन्यू चल रही थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन जो स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें अपन का टॉपिक जो चल रहा था वो बोन चल रहा था। ठीक है भाई, स्केलेटन सिस्टम में अपन ने बोन स्टार्ट किया था और करीब करीब ऑलमोस्ट अपना टॉपिक ये खत्म हो गया था। लास्ट जो इसका एक टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है भाई, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा अपना ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है, हमने बोन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन का चार्ट पढ़ा था, उसकी थ्योरी पढ़ी थी, उसके डायग्राम पढ़े थे, फिर अपन ने लॉन्ग बोन को पर्सनली अलग से पढ़ा था, उसके बाद अपन ने यंग बोन के बारे में पढ़ा था, ओसिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और आज अपन क्या पढ़ेंगे भाई, जो हमने ओसिफिकेशन के द्वारा बोन का फॉर्मेशन किया है उसी बोन के अंदर अपन आज ब्लड सप्लाई करवाएंगे। ठीक है भाई, क्या करवाएंगे अपन, ब्लड सप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई के लिए अपन क्या करते हैं भाई, तो ब्लड सप्लाई के लिए एक अपने को नीड होती है आर्टरी की, जो ब्लड लेकर आती है, और एक अपने को नीड होती है वेन्स की, जो ब्लड लेकर जाती है। ठीक है भाई, तो आर्टरी ब्लड लेकर आती है हार्ट से और वेन्स क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है। तो अगर इन दोनों का जो पाथवे बनेगा, ये यह दोनों जो काम करती है, उसी टॉपिक को अपन ने ब्लड सप्लाई कहा, यानी कि ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। ठीक है भाई, बात करते हैं अपन इस टॉपिक के बारे में कि लॉन्ग बोन ले या फिर आप बोन ले, उसकी ब्लड सप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो भाई, ठीक है, हेडिंग लगाओ ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है भाई, तो टॉपिक है अपना ब्लड सप्लाई ऑफ बोन, हेडिंग लगा लो भाई सभी, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। तो देखो भाई, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन के अंदर सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है भाई, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं पहले, उसके बाद कौन सी आर्टरी ब्लड लेकर आती है और बोन के अंदर कहां से एंटर करती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो इसके अंदर अपन क्या क्या ऐड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो अपन ने कहा कि इसके अंदर अपन इसका इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि कौन सी आर्टरी ब्लड लेकर आती है। ठीक है, कहां से एंटर करती है भाई, ब्लड लेकर आएगी तो वो कहीं ना कहीं से एंटर करेगी ना, तो कहां से एंटर करती है, वह आर्टरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई कहां कहां पे करेगी, कहां कहां पर करेगी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, अपना बेस पूरा तैयार हो गया कि अपन इस ब्लड सप्लाई वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने का अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद आता है कि आर्टरी जो ब्लड लेकर आएगी उसका नाम क्या होगा, जब वो बोन के अंदर एंटर करेगी तो कहां से करेगी, किस जगह से करेगी, उस जगह को क्या कहते हैं। ठीक है भाई,
उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाएगी या आगे पार्ट्स में डिवाइड होगी और ये कहाँ कहाँ पर ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है भाई, तो खूब सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में तैयार हो गए इस टॉपिक के बारे में कि ब्लड सप्लाई ऑफ बोन के अंदर ये सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने को मिलने वाले। ठीक है, तो बात करते हैं भाई ब्लड सप्लाई ऑफ बोन। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन ऐड करेंगे कि ब्लड सप्लाई जो होती है बोन की वो डिलीवर करती है ब्लड को। ठीक है ना, तो सबसे पहले कहाँ करती है, तो केविटी वाले पार्ट में करती है। ठीक है ना, तो अभी अपन ने कहा था, अपन ने जब लॉन्ग बोन पढ़ी थी, एक बोन पढ़ी, तो हमने कहा कि बोन के मिड साइड में केविटी पाई जाती है, उस केविटी को मेडुलरी केविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, मेडुलरी केविटी कहा जाता है। उसी केविटी के अंदर सबसे पहले आर्टरी ब्लड लेकर के एंटर करती है। ठीक है भाई, तो देखो अपन बात करते हैं, ये हो गई भाई अपनी बोन। ठीक है, इसमें अपन ने कहा कि एक मेडुलरी केविटी होती है, ये लो भाई मेडुलरी केविटी। अरे क्या होती है भाई मेडुलरी केविटी, क्या होती है मेडुलरी केविटी, ये लो भाई केविटी। अब ये मेडुलरी केविटी इसका नाम क्यों पड़ा भाई, क्योंकि ये बोन के मिड साइड में पाई जाती है। ठीक है, अब अपन ने कहा कि एक आर्टरी आती है ब्लड लेकर के। ठीक है, तो ये लो भाई आर्टरी आ गई। ठीक है, ये आर्टरी आ गई। ठीक है, ये ले लो भाई आर्टरी, यह आर्टरी आकर के यहाँ खड़ी हो गई। ठीक है, और ये बोन को देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है कि मुझे कहाँ से एंटर करना है। ठीक है भाई, तो कहाँ से एंटर करेगी देखो, तो ये जिस जगह से एंटर करेगी उसको कहा जाता है छिद्र, यानी एक फोरामन। ठीक है भाई, यानी इस जगह को क्या कहते हैं, एक छिद्र, और इसी छिद्र को अपन कहते हैं फोरामन। यानी ये इस फोरामन से इसके अंदर एंटर करेगी। कौन करेगी, ये आर्टरी। ठीक है भाई, तो जिस जगह से एंटर कर रही है वो क्या है भाई, ये केविटी वाला पार्ट है, यानी मेडुलरी केविटी वाला पार्ट। ठीक है ना, और इस छिद्र को हमने क्या कहा है कि ये फोरामन होता है। ठीक है भाई, इसलिए अपन इस आर्टरी को बाद में दे देंगे न्यूट्रिएंट फोरामेन आर्टरी। ठीक है ना, तो जो आर्टरी ब्लड लेकर के आती है उस आर्टरी को अपन कहते हैं भाई न्यूट्रिएंट आर्टरी। अब अपन इसका नामकरण कर देते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। ये ब्लड लेकर के आई और जिस जगह से ये एंटर करती है, ठीक है ना, यह यहां से एंटर करती है, इस जगह को कह दिया अपन ने फोरामन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ही अपने को पता चल गया कि ब्लड सप्लाई जो होती है बोन के अंदर वो केविटी वाले सिरे से या केविटी वाली जगह से होती है। ठीक है भाई, तो बोन की ब्लड सप्लाई यानी द ब्लड सप्लाई ऑफ बोन इज डिलीवर्ड टू द केविटी बाय न्यूट्रिएंट आर्टरी। ठीक है भाई, यानी अपन कह सकते हैं कि द ब्लड सप्लाई ऑफ बोन is delivered to the cavity by the nutrient artery। ये लो, ठीक है, हमने कहा कि बोन की ब्लड सप्लाई जो है, ठीक है ना, केविटी को दी जाती है, डिलीवर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी के द्वारा दी जाती है। ठीक है भाई, अब आ जाता है कि आर्टेरियल जो अपन सप्लाई कर रहे हैं, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, वो डेराइव्ड होती है चार सोर्सेज में। ठीक है ना, यानी कि कौन कौन सी आर्टरी, चार प्रकार की आर्टरी, यानी चार टाइप में अपन इसको क्या करते हैं भाई, डेराइव करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, वो चार प्रकार के सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो देखो हमने कहा कि ये जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई अपन कर रहे हैं वो कितने सोर्स में कर रहे हैं, चार सोर्स में कर रहे हैं। ठीक है ना, डिलीवर्ड बाय फोर सोर्सेज। ठीक है भाई,
वो 4 सोर्सेज में कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं देखो। तो सबसे पहले अपने ले लिया था न्यूट्रिएंट आर्टरी। अरे सबसे पहला कौन सा हो गया भाई, न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक है भाई। अब दूसरा अपन आगे जब चलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें पेरियोस्टियल आर्टरी आ जाती। कौन सी आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरी, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरे सोर्स की बात करें अपन तो एपिफाइसियल आर्टरी। एपिफाइसियल आर्टरी और लास्ट इज द मेटाफाइसियल आर्टरी। मेटाफाइसियल आर्टरी हो जाती, ठीक है भाई। आइए भाई यहाँ पे है ना, तो देखो 4 प्रकार के सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो पहला आ जाता है न्यूट्रिएंट आर्टरी, दूसरा आ जाता है पेरियोस्टियल आर्टरी, और थर्ड इज द एपिफाइजियल, और लास्ट इज द मेटाफाइजियल आर्टरी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिएंट आर्टरी के बारे में, ठीक है भाई। तो आगे हेडिंग लगाओ, सबसे पहला जो सोर्स है अपना वो है न्यूट्रिएंट आर्टरी। चलो भाई तो न्यूट्रिएंट आर्टरी हेडिंग लगा ली। तो इसमें अपन पढ़ते हैं, देखो कि अभी हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वो एंटर करती है, कहाँ से करती है, तो कैविटी वाले पार्ट से, यानी मेडुलरी कैविटी, उसमें भी कहाँ से करती है, तो शाफ्ट वाले पार्ट से, यानी शाफ्ट के अंदर ये क्या करती है भाई, एंटर होती है, ठीक है भाई। तो बात करते हैं कि शाफ्ट के अंदर जब ये एंटर होती है तो हमने कहा एक छिद्र में से होते हुए जाती है, एक पोर में से होते हुए जाती है, और उसी पोर को हमने कहा कि फोरामन। अब न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस फोरामन से गुजरती है उस फोरामन को नाम दे दिया जाता है न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक है भाई। यानी जहां जहां पे गई अपना जलवा दिखाया, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट आर्टरी बन के आई थी, जिस पोर से गुजरी, जिस फोरामन से एंटर किया, उसको भी नाम अपना दे दिया न्यूट्रिएंट फोरामन, ठीक है। तो देखो इसमें अपन क्या लिखेंगे कि न्यूट्रिएंट आर्टरी जो वो एंटर करती है शाफ्ट में से, ठीक है भाई। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी enter in the shaft by a foramen, by a foramen, ठीक है। और which foramen is called, which foramen is called nutrient foramen, ठीक है भाई। तो इसी को अपन क्या कहते हैं भाई, इसी को अपन क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट फोरामन, ठीक है। चलो तो हमने कहा कि शाफ्ट के अंदर ये क्या करती है भाई, शाफ्ट के अंदर ये एंटर करती है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो कि हमने कहा कि जिस पोर से, जिस फोरामन से होते हुए करती है एंटर, उसको अपन कहते हैं न्यूट्रिएंट फोरामन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद होता है कि यह न्यूट्रिएंट आर्टरी, यानी कि ये न्यूट्रिएंट आर्टरी, हमने कहा कि ये एंटर करती है, किस में करती है, शाफ्ट के अंदर, ठीक है भाई, शाफ्ट वाले पार्ट में, ठीक है। और किसके थ्रू करती है, तो वाया फोरामन, ठीक है ना। अब शाफ्ट के अंदर एंटर करते ही फिर इसको मिल जाता है कोर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है भाई, कोर्टेक्स वाला पार्ट। और उसके बाद क्या हो जाता है भाई, उसके बाद ये आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है भाई, ठीक है ना। उसके बाद ये आर्टरी क्या हो जाती है भाई, डिवाइड हो जाती है,
एक ऊपर की तरफ चला जाता है पार्ट और इसका दूसरा सिरा यानी नीचे की तरफ आ जाता है। दो ब्रांचेज में ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है भाई। एक ब्रांच हो जाती है असेंडिंग और दूसरी हो जाती है भाई डिसेंडिंग, ठीक है। तो इनको असेंडिंग ब्रांचेज और डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। असेंडिंग ब्रांचेज जो होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, डिसेंडिंग जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। और ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ पे हो रही है? तो ये सारी प्रक्रिया हम कह सकते हैं ये सारी प्रक्रिया मेडुलरी कैविटी में हो रही है। सारी प्रक्रियाएं कहाँ पे हो रही भाई? मेडुलरी कैविटी में, यानी इन मेडुलरी कैविटी, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी आई, उसने एंटर किया, किसके थ्रू किया? एक फोरामन के द्वारा किया, शाफ्ट के अंदर एंटर किया। शाफ्ट के किस भाग में गई? वो कोर्टेक्स वाले पार्ट में जाकर के डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेज में, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। तो जब अपने को ये पता चल गया कि न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है फोरामन के द्वारा और शाफ्ट में करती है, मेडुलरी कैविटी में जाती है, दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये ब्लड ये आर्टरी जो है वो ब्लड की सप्लाई कहाँ कहाँ करती है। अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था अभी, ये कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है। तो देखो उसी लाइन का आंसर आ गया कि ये कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, ठीक है भाई। हमने कहा था कि यह कहाँ कहाँ सप्लाई करती है भाई, कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तो देखो तो ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई करती है भाई? तो सबसे पहले अपन ने कह दिया ये शाफ्ट वाले पार्ट में आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये मेडुलरी कैविटी में करती है, मेडुलरी कैविटी में करती है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट में भी आती है, ठीक है ना। तो ये इनर इनर कॉर्टेक्स में, यानी इनर 2/3 पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, इनर 2/3 पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में भी करती है, ठीक है भाई। और कुछ मेटाफाइसिस वाले पार्ट में भी करती है, ठीक है भाई। तो ये हमने इसका लोकेशन में इसका पता लगाया कि ये ब्लड सप्लाई जो वो कहाँ कहाँ पे करती है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो अपन आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्शन के बारे में, ठीक है भाई। न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करने से पहले दो चीज आपको और बता देता हूं, ठीक है। अभी मैंने कहा था न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्शन, इसके बारे में जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक हो जाता है भाई ग्रोविंग एंड, एक होता है ग्रोविंग एंड, ठीक है। एक हो जाता है ग्रोविंग एंड और एक हो जाता है आपका ग्रोथ एंड, यानी ग्रोथ कंप्लीट। इनका क्या मतलब होता है सर? तो देखिए इनका मतलब ये होता है कि ग्रोविंग एंड का मतलब होता है कि बोन के जिस पार्ट में आपको एपिफाइजियल प्लेट दिखाई देती है, यानी क्या देती है आपको? एपिफाइजियल प्लेट, एपिफाइजियल प्लेट अगर दिखाई देती है इट मीन्स बोन क्या कर रही है भाई? इट मीन्स बोन ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है? बोन ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और एक आ जाता है ग्रोथ कंप्लीट, यानी कि बोन जो है कंप्लीटली ग्रोथ कर लेती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर एपिफाइजियल प्लेट जो है वो नहीं दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती है। तो एक के अंदर आता है कि एपिफाइजियल प्लेट दिखाई देती है और एक के अंदर आता है कि एपिफाइजियल प्लेट नहीं दिखाई देती है, ठीक है भाई। तो उसके बारे में, ठीक है, अपन डायग्राम से समझाते हैं इसको। तो देखो मान लो ये एक बोन है, ये क्या है भाई? तो ये अपन ने कहा कि ये है एपिफाइजियल प्लेट, ठीक है।
अब अपन ने कहा था कि जहां पे एपिफाइजियल प्लेट दिखाई देती है, यानी कि जहां पे दिखाई देती है ये दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, तो जहां पे दिखाई दे रही है उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन ग्रोविंग एंड कहते हैं, यानी ग्रोथ करने वाला हिस्सा। इसका मतलब ये बोन ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एपिफाइजियल प्लेट है ही नहीं, यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ग्रोथ कंप्लीट, यानी बोन ग्रोथ कर चुकी है, ठीक है, मैच्योर हो चुकी है, यंग बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये बोन जो है वो ग्रोथ करेगी, ठीक है भाई। ये समझाने का इसलिए मतलब था क्योंकि वो मैंने न्यूट्रिएंट फोरामिना जो डायरेक्शन बताया था आपको, उसी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं से ये दो चीजें समझ में आ रही होगी आपको कि जहां पे एपिफाइजियल प्लेट दिखाई देती है उसको ग्रोविंग एंड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे बोन और ग्रोथ करेगी, ठीक है ना। और ये जो ग्रोविंग एंड जो होता है वो अवे फ्रॉम द, ठीक है, अवे फ्रॉम द ग्रोविंग एंड, ठीक है। तो देखो इसके अंदर दो चीजें मैंने बताई थी आपको कि जहां पे एपिफाइजियल प्लेट दिखाई देती है वो तो बोन ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना, और जहां पे नहीं दिखाई देती वो वहां पे ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी। तो दो चीजें समझ में आई भाई, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर दो चीजें समझ में आ गई तो आपको न्यूट्रिएंट फोरामिना का डायरेक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको समझो कि न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्शन जो होता है वो ग्रोविंग एंड से दूर होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर कोई बोन ग्रोथ कर रही है, ठीक है भाई, और उसमें ग्रोविंग एंड दिखाई दे रहा है, तो जो न्यूट्रिएंट फोरामिना यानी वहां पे फोरामन होगा, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन जो होगा वहां से दूर होगा, यानी वहां से हटके होगा, ठीक है। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। ये देखो भाई ये ग्रोविंग एंड के बारे में बताया हुआ इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रोविंग एंड ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। और अपर लिम्ब की भी कौन सी बोन दे रखी है, एक तो दे रखी है ह्यूमेरस, ठीक है, एक तो दे रखी है ह्यूमरस और दूसरी दे रखी है रेडियस और अल्ना, ठीक है। दो कौन सी दे रखी है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रोविंग एंड का, तो इसमें देखो हमने कहा था कि ये अवे फ्रॉम, ठीक है ना, यहां से दूर और यहां से दूर, इसका मतलब फोरामिना यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, ठीक है भाई। तो अपन कह सकते हैं कि अपर एंड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपने को अपर एंड यानी ऊपर वाले सिरे पे दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडियस और अल्ना के लोअर पर, नीचे नीचे वाले पार्ट में, ठीक है ना। इन दोनों के लिए तो लोअर एंड और ह्यूमरस वाले में अपर एंड, ठीक है भाई। तो न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्शन जो इसमें दिखाई दे रहा है ह्यूमरस में, वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, रेडियस अल्ना में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर अपन लोअर लिम्ब में बात करें, ठीक है ना, लोअर लिम्ब के अंदर अगर बात करें अपन, ये ठीक है, इधर आ रहा है लोअर लिम्ब, नी जॉइंट का जो दे रखा है लोअर लिम्ब, ठीक है भाई। जो लोअर लिम्ब का दे रखा है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो लोअर लिम्ब में अपने को क्या दे रखा है कि जो फीमर का नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना, यहां से ये फीमर, इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, और जो टीबिया और फिबुला यानी टीबिया का जो है वो ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। जैसे इधर आ गई आपकी टीबिया, इधर फिबुला, ठीक है, ये फीमर, ठीक है। तो ये फीमर का अपर वाला हिस्सा, लोअर वाला हिस्सा, ये टीबिया फिबुला के लिए अपर वाला और ये डाउन नीचे वाला, ठीक है। तो फीमर के लिए तो नीचे वाला यानी लोअर एंड और टीबिया के लिए अपर एंड, ठीक है ना। ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको अपन न्यूट्रिएंट फोरामिना डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। तो देखो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है वो न्यूट्रिएंट फोरामन के द्वारा ब्लड सप्लाई करती है, तो अपन ने फोरामिना को दिखाया है कि इन फोरामिना के थ्रू वो एंटर करती है, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं भाई दूसरे वाले की, ठीक है। तो दूसरा अपने सोर्स लिखाया था पेरियोस्टियल आर्टरी,
ठीक है। दूसरा अपन ने क्या लिखाया था भाई, पेरियोस्टियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी रे, पेरियोस्टियल आर्टरी। ठीक है। अब पेरियोस्टियल नाम से पता चल रहा है, मैंने कहा था पेरी का मतलब जो बोन की चार दीवारी है, बोन की चार दीवारी वाला हिस्सा। ठीक है ना। और ओस्टियल वर्ड मैंने कहा था किससे रिलेट कर रहा है, रिलेटेड टू बोन, समझाया था बेसिक में। ठीक है ना। तो पेरियोस्टियम के चारों तरफ वो ब्लड की सप्लाई होती है, उसको पेरियोस्टियल आर्टरी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके लोकेशन की बात करें तो ये पेरियोस्टियम में पाई जाती। ठीक है ना। इसके लोकेशन की अगर अपन बात करें, ये ब्लड की सप्लाई कहाँ करती है, तो इन पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम वाले हिस्से में। ठीक है, पेरियोस्टियम वाले हिस्से में। ठीक है भाई। मैं आपको ये जो टॉपिक समझा रहा हूँ भाई, इनकी बोथ लैंग्वेज में और इंग्लिश के लैंग्वेज में दोनों ही पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर। ठीक है भाई। जो क्लास चल रही है उस क्लास के बाद आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब अपन बात करें कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे करती है। ठीक है ना। तो पेरियोस्टियल जो आर्टरी है वो करती है 1/3 पार्ट ऑफ कोर्टेक्स में भी करती है। ठीक है ना। और पेरियोस्टियम में भी करती है। ठीक है भाई। तो पेरियोस्टियल आर्टरी पेरियोस्टियम में और 1/3 पार्ट ऑफ कोर्टेक्स यानी दोनों जगह पे करती है। ठीक है। तीसरे सोर्स की अगर अपन बात करें तो तीसरा सोर्स अपना था एपिफाइजियल आर्टरी। ये लो भाई, तीसरा सोर्स अपना था एपिफाइशियल आर्टरी। इसकी बात करें अपन, इसमें भी सबसे पहले अपन इसका लोकेशन देखे इस आर्टरी का, तो ये आर्टरी कहाँ मिलेगी अपने को, तो ये आर्टरी अपने को एपिफाइसिस में मिलेगी। यह टॉपिक उसको ही समझ में आएगा जिसने लॉन्ग बोन या यंग बोन पढ़ रखी है भाई। ठीक है ना। अगर आपको एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो ब्लड सप्लाई नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है भाई। ब्लड सप्लाई नहीं समझ में आ रही है तो उससे पहले वाला आप वीडियो देखो। ठीक है ना। उसमें मैंने लॉन्ग बोन, यंग बोन सबको समझा रखा है। तब आपको जाके एपिफाइसिस क्या होता है वो समझ में आएगा, डायाफाइसिस क्या होता है वो समझ में आएगा, शाफ्ट क्या होता है वो समझ में आएगा, पेरियोस्टियम क्या होता है, कोर्टेक्स क्या होता है, मेडुलरी कैविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि एपिफाइजियल आर्टरी एंटर कहाँ से करती है। ठीक है ना। तो ये एंटर कहाँ से करती है, तो देखो एपिफाइजियल आर्टरी एंटर वहां से करती है यानी कि बोन के पास नॉन आर्टिकुलर सरफेस पर कुछ वस्कुलर आर्केड्स बने होते हैं। ठीक है। हमने क्या कहा कि बोन के पास, बोन के नॉन आर्टिकुलर सरफेस पर, सरफेस पर कुछ वस्कुलर आर्केड्स बने होते हैं। ठीक है भाई। एक होता है आर्टिकुलर, एक होता है नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर का मतलब वह एरिया जिस पर कोई ना कोई दूसरी बोन आकर के अटैच हो सकती है, कनेक्ट यानी जुड़ सकती है, आर्टिकुलेट हो सकती है। नॉन आर्टिकुलर जहाँ पे कुछ भी कनेक्ट या जुड़ नहीं सकती। ठीक है भाई। तो बोन के पास जो नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है उसके ऊपर कुछ वस्कुलर आर्केड्स बने होते हैं जहाँ से ये एंटर करती है। ठीक है ना। वहाँ से ये एंटर करती है भाई, वहाँ से यह आर्टरी एंटर करती है। लो। ठीक है ना। तो वस्कुलर आर्केड्स बने होते हैं। ठीक है भाई। तो वहां पे एंटर करती है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ छिद्र यानी पोर होगा। ठीक है ना। तो वहां पे भी कुछ ना कुछ पोर होगा या फोरामन होगा। ठीक है। ये लो भाई फोरामन। ठीक है, फोरामन। अब वस्कुलर आर्केड्स के पास में बना हुआ तो अपन इसको क्या कहेंगे, वस्कुलर फोरामन। ये लो भाई वस्कुलर फोरामन। ठीक है, वस्कुलर फोरामन। अब देखो इन वस्कुलर फोरामन में आर्टरी के एंट्री के लिए तो
कम छिद्र होता है, यानी कम फोरामिना होता है, लेकिन वेन्स की एंट्री के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं कि आर्टरी के एंटर के लिए तो कम होते हैं, लेकिन वेन्स की एंट्री के लिए क्या होता है भाई, अधिक मात्रा में पोर यानी छिद्र होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट भाई, एपिफाइजियल आर्टरी। ठीक है, लास्ट अपना आ जाता है भाई इसके अंदर, लास्ट आ जाता है भाई अपना इसमें मेटाफाइसियल आर्टरी, मेटाफाइसियल आर्टरी। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका लोकेशन बताओ। अरे लोकेशन बताओ, इसका नाम से पता चल रहा है कि मेटाफाइसियल आर्टरी है, तो कहाँ पे दिखाई देगी ये मेटाफाइसिस में। ठीक है भाई, इसके बाद अपन बात करें कि यदि बोन के अंदर एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है तो वहां पे क्या बनता है भाई, वहां पे हेयर पिन बैंड बनता है। तो अभी अपन ने कहा था कि जहां पे एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है वो ग्रोविंग एंड होता है। ठीक है ना, तो एक चीज और याद रखनी है, यदि बोन में एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है, इसका मतलब वह बोन अभी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तथा वहां पर बैंड बनते हैं। ठीक है ना भाई, वहां पर क्या बनते हैं, बैंड बनते हैं, उनको कहा जाता है हेयर पिन बैंड, वहां पर हेयर पिन बैंड बनते हैं। अब कैसे बनते हैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये है अपना आर्टेरियल सप्लाई ऑफ यंग लॉन्ग ग्रोइंग बोन, उसका डायग्राम। ठीक है भाई, तो अपन ने कहा था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है, समझ लो भाई वापस से जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लड लेकर आती। ठीक है भाई, कौन आती भाई ब्लड लेकर के, न्यूट्रिएंट आर्टरी आती है। कौन आती है, न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लड लेकर के आती है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे दे रखा है भाई कि ये न्यूट्रिएंट आर्टरी ब्लड लेकर के आ रही है। ठीक है ना, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी, ठीक है, ये जो दे रखी है। इसके बाद देखो हमने कहा कि ये कोर्टेक्स वाले पार्ट में जाकर के, ठीक है ना, ये कोर्टेक्स वाले पार्ट में जाकर के, ये लो कोर्टेक्स वाला पार्ट, यहाँ पे ये कोर्टेक्स वाला पार्ट, इसमें जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी देख लो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, इसका एक पार्ट यानी अपन ने एक सिरा और दूसरा इधर वाला नीचे वाला। ठीक है ना, तो ऊपर वाले को हमने कहा था कि ये असेंडिंग ब्रांचेज और नीचे वाले को हमने कहा था डिसेंडिंग ब्रांचेज। ये ऊपर वाली ये नीचे वाली। ठीक है, यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। इसके बाद देखो ये छोटी छोटी बिल्कुल से इस शेप में यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो पेरियोस्टियल आर्टरी। ठीक है ना, पहले अपनी हो गई न्यूट्रिएंट आर्टरी, दूसरी हो गई पेरियोस्टियल आर्टरी। ठीक है, इसके बाद देखो एपिफाइसिस के, ठीक है ना, एपिफाइसिस में अपन ने पढ़ा था कि जो नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है, क्या पढ़ा था अपन ने, कि नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है, नॉन आर्टिकुलर सरफेस। उस नॉन आर्टिकुलर सरफेस पे हमने कहा कि कुछ वस्कुलर आर्केड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं आर्केड्स के ऊपर फोरामिना होता है, तो वहां से अपनी एपिफाइजियल आर्टरी एंटर करती है। ये देख लो यहाँ पे। ठीक है, फिर अपना आ जाता मेटाफाइशियल आर्टरी। तो मेटाफाइशियल आर्टरी को समझने से पहले एक चीज देखो, इस बोन के अंदर दिखाई क्या दे रहा है, इस बोन के अंदर अपने को ऊपर दिखाई दे रही है एपिफाइजियल प्लेट। ठीक है भाई, यहाँ पे अपने को क्या दिखाई दे रही है, ये एपिफाइजियल प्लेट दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, एपिफाइजियल प्लेट दिखाई दे रही है।
एपिफाइजियल प्लेट दिखाई दे रही है भाई, ठीक है, ये एपिफाइजियल प्लेट। तो जब एपिफाइजियल प्लेट दिखाई दे रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है कि ये बोन क्या कर रही है भाई, अभी तक यहां से ग्रोथ कर रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे अपने क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पे एपिफाइजियल प्लेट नहीं है, यहां पे एपिफाइजियल प्लेट भाई नहीं है, ठीक है। दोनों चीजों को समझो आप। अभी अपन ने पढ़ा था कि एक जगह पे एपिफाइजियल प्लेट दिखाई दे रही है जिसको अपन कह रहे हैं कि बोन ग्रोथ कर रही है, लेकिन यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन लिखाई थी कि जहां पे एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती है वहां पे अपने को क्या दिखाई देता है भाई, वहां पे अपने को हेयर पिन बैंड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं भाई, हेयर पिन बैंड दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। हेयर पिन बैंड दिखाई देते हैं, ये लो हेयर पिन बैंड, ठीक है। ये लो भाई, ये आपको यहाँ पे हेयर पिन बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये रहे भाई यहाँ पे, ठीक है, इस शेप में। लेकिन यहाँ पे देखो ये आर्टरी में कोई हेयर पिन बैंड दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब मैंने कहा था कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो कंप्लीट हो गई है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है ग्रोथ कंप्लीट हो गई। लेकिन जिस सिरे में एपिफाइजियल प्लेट दिखाई देती है यानी कि ग्रोविंग एंड, यानी कि जहां पे ग्रोथ कर रही है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रोविंग एंड, ठीक है भाई। तो अपन ने तीन आर्टरी के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। और चौथा हमने पढ़ा कि मेटाफाइशियल आर्टरी, ठीक है ना। यहाँ मेटाफाइसिस वाले पार्ट में मेटाफाइशियल आर्टरी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पढ़ा था अपन ने न्यूट्रिएंट आर्टरी, उसके बाद पढ़ा था पेरियोस्टियल, एपिफाइजियल आर्टरी और मेटाफाइशियल आर्टरी, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। ये अपना टॉपिक था भाई ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है। चलो थैंक यू।